पत्रिका टीवी के दर्शकों को फनकार कार्यक्रम में प्रवीण नाहटा का नमस्कार। ये भी एक सत्य है कि जीवन का आनंद लेने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह कोरोना का संक्रमण तेज गति से देश भर में फैल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें। सरकार के और मीडिया के द्वारा सावचेत करने के बावजूद भी जिस तरह से आम नागरिक लापरवाही बरत रहा है, उससे हम खुद को संकट में डाल रहे हैं। फनकार के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सार्वजनिक स्थलों पर वांछित दूरी बनाकर रखें। इसी में हम सबकी भलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फनकार कार्यक्रम और देश के विभिन्न कोनों से जुड़े कुछ रचनाकारों से सुनते हैं उनकी रचनाएं। राम शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, उससे ज्यादा खूबसूरत है उसका उच्चारण। इस एक नाम के लेने से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। भगवान राम ने एक आदर्श जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। रवि सिरोहा ने इस अवसर पर आम आदमी की भावना को अपनी कविता में व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं। करेंगे मंदिर में विश्राम, करेंगे मंदिर में विश्राम, अवध में लौट रहे श्री राम, अवध में लौट रहे श्री राम। बरसों तक तुम रहे विवादित, अब कोई प्रतिवाद नहीं है। झूम रहा है देश समूचा, अब कोई अपवाद नहीं है। कितनी पीढ़ी की श्रद्धा को, कितनी पीढ़ी की श्रद्धा को आज मिला परिणाम, अवध में लौट रहे श्री राम, अवध में लौट रहे श्री राम। भाग्य विधाता पालनहारे, हमने कभी भी हार न मानी, कभी न माने अपने बंधु, कभी कोई सरकार न मानी। दुख के बादल छट जाते जब, दुख के बादल छट जाते जब, निकले सुख का घाम, अवध में लौट रहे हैं राम, अवध में लौट रहे श्री राम। कितना पावन क्षण वो होगा, नींव का पत्थर धर आएंगे। इस दृश्य को देख के कितने नैना उस पल भर आएंगे। सदियों तक एक याद रहेगा, सदियों तक एक याद रहेगा, मोदी जी का नाम, अवध में लौट रहे श्री राम। तेरा मंदिर अपनी धरोहर, बच्चों को ये सिखलाएंगे। राम नाम में कितनी शक्ति, उनको हम ये बतलाएंगे। सौंप रहे हैं तुझको तेरा, सौंप रहे हैं तुझको तेरा, ये पावन साधाम, अवध में लौट रहे श्री राम, अवध में लौट रहे श्री राम। जीवन पथ के प्रश्न कई है, जीवन पथ के प्रश्न कई है। आ मिलकर इनको हल कर ले, इन आँखों में
सागर, हम मिलकर गंगा जल कर लें, जीवन पथ के प्रश्न कई हैं। पीड़ा की चौखट पर बोलो, मौन साध कर बैठे कब तक, हम दो पंछी नील गगन के भार लाद कर बैठे कब तक, मुट्ठी में बंद रेत समय की, मुट्ठी में बंद रेत समय की, ये वेला है अपने प्रणय की, जो करना है आज है करना, जो करना है आज है करना, क्यों कहती हो हम कल कर लें, जीवन पथ के प्रश्न कई हैं। एक दूजे को मान के अपना हमने तन मन सौंप दिया है, अपना सब कुछ गिरवी रख कर पूरा जीवन सौंप दिया है। करवट लेकर रुत बदलेगी, करवट लेकर रुत बदलेगी, मैं बदलूं ना तू बदलेगी, जीना मुश्किल हो जाए बस, जीना मुश्किल हो जाए बस, खुद को इतना पागल कर ले, जीवन पथ के प्रश्न कई हैं। साथ में चलते चलते देखो कितनी दूर निकल आए हैं, जेठ माह की तपती गर्मी मीलों तक हम जल आए हैं, तेज बहुत सूरज की किरणें, तेज बहुत सूरज की किरणें, माथे से झरते हैं झरने, चैन मिलेगा नैनों के ही, चैन मिलेगा नैनों के ही, काजल को हम बादल कर लें, इन आँखों में खारे सागर, हम मिलकर गंगा जल कर लें, जीवन पथ के प्रश्न कई हैं। कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य का सृजन किया। समय के साथ उसने मनुष्य रूपी इस पुतले को तराशा और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उसी ने जीवन में चुनौतियों का निर्माण किया और मनुष्य को उनसे संघर्ष करना भी सिखाया। उसी ने इंसान को ठोकरें भी दी तो उसी ने ठोकरों से सबक लेना भी सिखाया। हिमाद्री वर्मा डोई ने अपनी कविता में ईश्वर की इसी लीला को अभिव्यक्त किया है। आइए सुनते हैं। प्रयास कर रहा है वो मुझे बनाकर फिर से बनाने का, प्रयास कर रहा है वो मुझे बनाकर फिर से बनाने का, ये खुदा भी ना पहले बुत है बनाता फिर है तराशता, ये खुदा भी ना पहले बुत है बनाता फिर है तराशता। जीवन राह में ठोकरें दे देकर, जीवन राह में ठोकरें दे देकर बचना है सिखाता, मानव जीवन जीने का सही सलीका है सिखलाता, ये खुदा भी ना पहले बुत है बनाता फिर है तराशता। हाँ, ये खुदा भी ना तराश पत्थर को हीरा है बनाता,
हाँ, ये खुदा भी ना तराश पत्थर को हीरा है बनाता, ना चीज से तजुर्बे की शाही से हमें बेशकीमती बनाता। ये खुदा भी ना पहले बुत है बनाता, फिर है तराशता। प्रयास कर रही हूँ मैं भी मुझे मुझसे बेहतर बनाने की। जीवन की ठोकरें खा खा कर संभल अपने आप को संवारने की। मन जो निर्जीव नहीं है उसे मजबूत बनाने की। समस्याओं से आहत ना हो खुद को इतना सशक्त बनाने की। नजरें खराब जमाने की छुप कर बैठे कन्या और नारी। नीयत खराब जमाने की मुंह छिपाए महिला सारी। छेड़ते वो राहों में हंस हंस कर, डर के साए में रहती वो छिप छिप कर। दूध पीती बच्चियों को भी दानव कहाँ छोड़ रहा है, और समाज हमारा नारी के लिए परिधान सुनिश्चित कर रहा है। जब भी कोई इस तरह का कार्य होता है तो हमारा समाज कहता है कि उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, वैसे कपड़े पहने होंगे। पर जब किसी दूध पीती बच्ची के साथ ऐसा होता है तो हमारे समाज का क्या कहना होता है, उस चीज़ पर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि दूध पीती बच्चियों को भी दानव कहाँ छोड़ रहा है, और समाज हमारा नारी के लिए परिधान सुनिश्चित कर रहा है। घर का पूत आवारा घूम रहा है, उसकी हदें कहाँ कोई तोल रहा है। बेटियों के घर आने जाने का समय निर्धारित हो, ऐसा जहां सारा बोल रहा है। दुराचारी अत्याचारी बेखौफ होकर घूम रहा है। ये समाज अब भी नारी की हदें ही तय कर रहा है, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं कुछ नए कवियों और गजलकारों से और सुनते हैं उनकी रचनाएं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, और आइए आनंद लेते हैं फनकार कार्यक्रम में कुछ और फनकारों की रचनाओं का। हर व्यक्ति में आकर्षक और सुंदर दिखने की प्राकृतिक चाह होती है। व्यक्ति हर उम्र में खूबसूरत दिखना चाहता है, और इसके लिए वो सभी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन और विधियां भी अपनाता है। सुंदर दिखने की इसी चाह में उसने आईने का भी आविष्कार किया, ताकि वह अपनी खूबसूरती को भी देख सके, निहार सके और उस पर मुस्कुरा सके। प्रस्तुत कविता में वंदना खरे ने मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को अपने शब्दों में पिरोया है। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। उम्र थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रही है, पर ये जो उपटन का ही तो असर है, कमाल की चेहरे पर उपटन का ही तो असर है ये कमाल चेहरे पर। उम्र बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। वो बढ़ी हुई उम्र इस चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। बचपन तो बीत चला, जवानी भी जा ही रही है।
बचपन तो बीत चला, जवानी भी जा ही रही है, अब बुढ़ापा भी आने को तैयार है, अब बुढ़ापा भी आने को तैयार है। बस बालों में मेहंदी लगाकर, बस बालों में मेहंदी लगाकर इठला रही हूँ मैं, इठला रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर, आईने में खुद को देखकर यूं ही शर्मा रही हूँ मैं, यूं ही शर्मा रही हूँ मैं। समय को बस बाहों में भर, समय को बस बाहों में भर लुत्फ़ उठा रही हूँ मैं, लुत्फ़ उठा रही हूँ मैं। अब थोड़ा समय, अब थोड़ा समय अपने पर खर्च कर रही हूँ मैं, अपने पर खर्च कर रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर, आईने में खुद को देखकर यूं ही शर्मा रही हूँ मैं, यूं ही शर्मा रही हूँ मैं। मानती हूँ औरों के मुकाबले, मानती हूँ औरों के मुकाबले बहुत कुछ नहीं पाया है इस जीवन में, बहुत कुछ नहीं पाया है इस जीवन में। कमतर भी नहीं है, कमतर भी नहीं है। जितना भी पाया इस जीवन में, जितना भी पाया इस जीवन में कमतर नहीं है वो, कमतर नहीं है वो। बटोर ली खुशियाँ सारी इस जीवन में, बटोर ली सारी खुशियाँ इस जीवन में। आईने में खुद को देखकर, आईने में खुद को देखकर यूं शर्मा रही हूँ मैं, यूं शर्मा रही हूँ मैं। कोरोना काल चल रहा है तो इस बार त्यौहार सब फीके फीके रहे, राखी भी, और ना कोई मायके गया, ना कहीं, जो जहाँ है वहीं है सभी। तो उसी वो पीड़ा, वो दर्द इन पंक्तियों में झलक रहा है, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। निवेदित करती हूँ आपको और जुड़ने की कोशिश करिएगा मेरी रचना के साथ। जी सुनिए पंक्तियाँ। त्योहार, शीर्षक है त्योहार। चलो री सखी त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं। करते हैं मायके को याद, करते हैं मायके को याद, नहीं गए जो इस बार, नहीं गए जो इस बार। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी कोरोना को कोसते हैं, चलो री सखी कोरोना को कोसते हैं। आँखों में हैं ढेरों आंसू, आँखों में हैं ढेरों आंसू, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए। माँ बाबा भाई बहनों को, माँ बाबा भाई बहनों को करते हैं याद, करते हैं यहीं रहकर याद। भूली बिसरी यादों के साथ, भूली बिसरी यादों के साथ। चेहरे पर मुस्कान लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए, यहीं रहकर माँ बाबा भाई बहनों को करते हैं याद। भूली बिसरी यादों के साथ, भूली बिसरी यादों के साथ। चलो री सखी, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं। बस ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, बस ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। कोरोना काल का दौर, कोरोना काल का दौर अगले सावन तक खत्म हो ही जाएगा। कोरोना काल का वक्त अगले सावन तक खत्म हो ही जाएगा। फिर मायका और ससुराल, फिर मायका और ससुराल जाना होगा आना जाना। फिर कोरोना काल का वक्त गुजर ही जाएगा, फिर ससुराल और मायके होगा आना जाना। सभी का सभी जगह होगा आना जाना। फिर होगा मिलना और मिलाना, फिर होगा मिलना और मिलाना। चलो री सखी, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं। करते हैं मायके को याद, करते हैं मायके को याद। नहीं गए जो इस बार, नहीं गए जो इस बार। सावन के त्योहार मनाते हैं। झूले मेहंदी मीठे पकवान, झूले मेहंदी मीठे पकवान, यही सब साथ बनाते हैं, यही सब साथ मनाते हैं। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं।
जिस तरह एक पक्षी अपनी चोंच में तिनका लेकर लंबा सफर करता है और फिर किसी पेड़ की शाख पर अपना घोंसला बनाता है, उसी तरह इंसान भी अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए सारी जिंदगी सफर करता है। इस सफर में कई तरह की सोच, कई तरह की परिस्थितियां और कई तरह के लोगों से उसका सामना होता है। किस तरह से व्यक्ति इन सब के बीच अपने जीवन का मार्ग तय करता है, आइए सुनते हैं वरिष्ठ गजलकार सूफी सुरेंद्र चतुर्वेदी से उनकी गजल में। कि गुमशुदा है जिंदगी का कारवां भी और मैं भी, गुमशुदा है जिंदगी का कारवां भी और मैं भी, और रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी, कि गुमशुदा है जिंदगी का कारवां भी और मैं भी, रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी, रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी। शेर देखिएगा कि दस्तकें देने की कोशिश रायगा जाएंगी सारी, कि दस्तकें देने की कोशिश रायगा जाएंगी सारी, अब नहीं खुल पाएगा मेरा मकां भी और मैं भी, कि अब नहीं खुल पाएगा मेरा मकां भी और मैं भी। शेर देखिए कि तंग ज़हनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, कि तंग ज़हनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, दूर तक फैला हुआ है आसमां भी और मैं भी, दूर तक फैला हुआ है आसमां भी और मैं भी। शेर देखें कि पढ़ रहे थे आयतें आँखों में एक दूजे की, लेकिन पढ़ रहे थे आयतें आँखों में एक दूजे की, लेकिन था बहुत खामोश मेरा हम ज़बां भी और मैं भी, था बहुत खामोश मेरा हम ज़बां भी और मैं भी। शेर देखें कि चोंच में तिनके दबाकर तय सफ़र करता रहा मैं, कि चोंच में तिनके दबाकर तय सफ़र करता रहा मैं, तब कहीं जाकर बसा है आशियाँ भी और मैं भी, तब कहीं जाकर बसा है आशियाँ भी और मैं भी। शेर देखें कि मेरी हिम्मत देख कर उसको पसीना आ रहा था, कि मेरी हिम्मत देख कर उसको पसीना आ रहा था, थे सफ़र में साथ दोनों आंधियाँ भी और मैं भी, थे सफ़र में साथ दोनों आंधियाँ भी और मैं भी। और आशियाँ, शेर देखिए आखिरी, कि आशियाँ बारिश में जब तामीर मेरा हो रहा था, आशियाँ बारिश में जब तामीर मेरा हो रहा था, खैर मकदम कर रही थीं आंधियाँ भी और मैं भी, खैर मकदम कर रही थी आंधियाँ भी और मैं भी, और गुमशुदा है ज़िंदगी का कारवां भी और मैं भी, रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी, दास्तां भी और मैं भी। कि एक दिन कामयाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं लड़कियां भी नवाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं लड़कियां भी नवाब बनती हैं। और सिर्फ कहते चिराग बेटों को, सिर्फ कहते चिराग बेटों को, बेटियां आफताब बनती हैं, सिर्फ कहते चिराग बेटों को, बेटियां आफताब बनती हैं। खून से हर्फ हर्फ लिखते हुए, खून से हर्फ हर्फ लिखते हुए ज़िंदगी की किताब बनती हैं, ज़िंदगी की किताब बनती हैं। लड़कियां भी नवाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं। और इतनी वाकिफ़ हैं हर अंधेरे से, कि इतनी वाकिफ़ हैं हर अंधेरे से, इतनी वाकिफ़ हैं हर अंधेरे से, और रोशनी का खिताब बनती हैं।
लड़कियां भी नवाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं। शेर देखें कि बाप को नींद जब नहीं आती, कि बाप को नींद जब नहीं आती, बाप को नींद जब नहीं आती, बाप को नींद जब नहीं आती, बेटियां उनके ख्वाब बनती हैं, बेटियां उनके ख्वाब बनती हैं। बाप को नींद जब नहीं आती, बेटियां उनके ख्वाब बनती हैं। लड़कियां भी नवाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं। शेर देखिए कि खुशबुओं से हुनर गुजरता है, खुशबुओं से हुनर गुजरता है, खुशबुओं से हुनर गुजरता है। इल्म का तब गुलाब बनती हैं, इल्म का तब गुलाब बनती हैं। लड़कियां भी नवाब बनती हैं। और शेर देखें कि लड़कियां ठान ले अगर दिल में, कि लड़कियां ठान ले अगर दिल में, कुछ ना कुछ तो जनाब बनती हैं, कुछ ना कुछ तो जनाब बनती हैं। लड़कियां भी नवाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं, एक दिन कामयाब बनती हैं। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालना अवश्य करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस महामारी पर काबू पाकर अपने जीवन को पटरी पर ला सकें। इसी के साथ ही अब फनकार कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए प्रवीण नाहटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।